एक छोटे से पहाड़ी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार चरवाहा रहता था। उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। गोविंद रोज की तरह भेड़ों को लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज उसका साथ दे रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा है, तुम सब अच्छे से घास खाओ। गोविंद बेटा, आज मेरी 2 भेड़ों का भी ध्यान रखना। चिंता मत करो काका, एक भी भेड़ को कुछ नहीं होगा। तभी 2 गांव वाले आते हैं और बोलते हैं, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है गोविंद। गांव वालों का भरोसा गोविंद के लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं था। दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बादल घिर आए। तभी गोविंद अपने भेड़ों को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। गोविंद अपने घर की ओर जाने के लिए निकला। तभी गोविंद ने देखा उसके सामने एक चमकती हुई पोटली है। ये क्या है? इतनी भारी थैली और ये इतनी चमक क्यों रही है? गोविंद के रुकते ही उसकी बकरियां भी वहीं बैठ गईं। गोविंद ने पोटली को उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के हैं। ये क्या है? सोना? इतना धन? गोविंद के मन में लालच और ईमानदारी की लड़ाई शुरू हो गई। गोविंद अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसे रख लूं, तो मेरी गरीबी खत्म हो सकती है। तभी गोविंद को उसकी माँ की कही हुई बात याद आती है। बेटा, याद रखना, ईमानदारी से बड़ी कोई धन नहीं होती। नहीं, मैं बेईमान नहीं बन सकता। गोविंद ने पोटली को रख लिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो अपने मन में सोचता है, ये पोटली सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी ये है। गोविंद ने सोने की पोतली को उठाकर पंचायत बैठने वाली जगह पर रख दिया। गोविंद के पंचायत बैठने वाली जगह पर पोटली रखता है। फिर गांव का मुखिया और सभी गांव वाले गोविंद के पास आते हैं। तभी गांव का मुखिया कहता है, क्या हुआ गोविंद बेटा, तुमने पंचायत क्यों बुलाई है? मुखिया जी, मैं अपनी बकरियों को चराकर वापस आ रहा था। तभी मुझे रास्ते में ये सोने से भरी पोटली मिली। वाह बेटा गोविंद, तुम सचमुच बड़े ईमानदार हो। गांव वालों ने पूरी बात गांव में फैला दी और कहा, जिसकी भी पोटली हो आकर ले जाए। तभी पंचायत के पास एक बड़ा व्यापारी आता है, जिसके गले में सोने के हार होते हैं। भाई लोग, मेरे सोने की थैली पहाड़ पर गिर गई थी। गोविंद ने पोटली व्यापारी को दे दी और कहा, क्या ये पोटली आपकी है? क्या ये पोटली आपकी है? हाँ भाई, ये पोटली मेरी है। व्यापारी ने गोविंद को उपहार देने के लिए कहा, पर गोविंद ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं काका, मुझे उपहार नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। व्यापारी और गांव वाले गोविंद की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और अपने कहते हैं, ईमानदारी का असली मतलब आज हमें समझ में आया। ईमानदारी हमेशा सम्मान और सच्ची खुशी दिलाती है। इस तरह गोविंद ने साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।